नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष जीवित पुत्रिका व्रत कथा लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, सनातन धर्म में संतान प्राप्ति और उनकी मंगल कामना के लिए कई तरह के व्रत और पर्व का जिक्र किया जाता है। इन्हीं में से एक है जीवित पुत्रिका या जितिया पर्व। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जितिया व्रत किया जाता है। दोस्तों, हर साल महिलाएं अपनी संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु होने की कामना के साथ यह व्रत रखती हैं। मान्यता है कि जितिया व्रत करने से संतान की लंबी उम्र होती है और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की विपदा नहीं आती। दोस्तों, जितिया के दिन व्रत रखकर व्रत के साथ कथा सुनना अनिवार्य है। जितिया व्रत कथा इस प्रकार है। दोस्तों, जितिया व्रत कथा को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित है। एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य कर्मों से उसे पुनर्जीवित किया था। तब से महिलाएं अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रती स्त्रियों की संतान की रक्षा करते हैं। दोस्तों, जितिया व्रत से जुड़ी दूसरी मान्यता के अनुसार गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े ही धर्मात्मा, परोपकारी और सत्यवादी थे। जीमूतवाहन को राज सिंहासन पर बिठाकर उनके पिता में प्रभु का स्मरण करने चले गए, लेकिन उनका मन राज कार्य में नहीं लगा। वे राजपाट की जिम्मेदारी अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा के उद्देश्य से उनके पास वन में चले गए। दोस्तों, वन में ही उनका विवाह मलयवती नाम की कन्या से हुआ। दोस्तों, एक दिन वन में भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्धा से हुई जो नागवंश से थी। वह काफी डरी हुई और रो रही थी। दयालु जीमूतवाहन ने उससे उसकी ऐसी स्थिति के बारे में पूछा। इस पर वृद्धा ने बताया कि नागों ने पक्षीराज गरुड़ को वचन दिया है कि प्रत्येक दिन वे एक नाग को उसके आहार के रूप में देंगे। दोस्तों, रोते हुए वृद्धा ने बताया कि उसका एक बेटा है जिसका नाम शंखचूर्ण है। आज उसे पक्षीराज गरुड़ के पास जाना है। इस पर जीमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं करूंगा। स्वयं को लाल कपड़े से ढककर शिला पर लेटूंगा। दोस्तों, नियत समय पर जीमूतवाहन पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हो गए। लाल कपड़े में लिपटे राजकुमार को गरुड़ अपने पंजे में दबोचकर साथ लेकर चल दिए। उस दौरान उन्होंने राजकुमार की आंखों से आंसू निकलते देखा और कराहते हुए सुना। वे एक पहाड़ पर रुके तो राजकुमार ने सारी घटना बताई। दोस्तों, पक्षीराज गरुड़ जीमूतवाहन के साहस, परोपकार और मदद करने की भावना से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने राजकुमार को प्राणदान दे दिया और कहा कि वे अब किसी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। इस तरह से जीमूतवाहन ने नागों की रक्षा की थी। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जीमूतवाहन की पूजा की शुरुआत हो गई। माताओं के लिए ये व्रत बहुत लाभदायी है। दोस्तों, माताएं संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत रखती हैं। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राधे कृष्ण।